आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अरुण स्वागत करता हूँ आप ही के इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अरुण एंड खुशबू और #KBC विद अरुण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे KBC के रजिस्ट्रेशंस के बारे में, ऑल डिटेल्स जो आई हैं, और साथ ही साथ उस रजिस्ट्रेशंस का क्या महत्व है एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशंस इशूड बाय KBC। जो टर्म्स एंड कंडीशन KBC ने इशू की हैं उसके मुताबिक, उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल रूप में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ वो चर्चा भी करेंगे कि फास्टर फिंगर फर्स्ट का अभी एग्जैक्ट स्टेटस क्या है। ये जो मैं आपको स्टेटस दूंगा ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी चैनल के पास इतना ऑथेंटिक होगा, क्योंकि आप ही लोगों के प्यार की वजह से हमें पता लगता है कि अभी कॉलिंग का क्या स्टेटस है, एंड कुछ हमारे सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ से हमें पता लग जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशंस की। जैसा कि दोस्तों 3 तारीख को आप लोगों ने ग्रुप में डाला था और मैंने भी डाला था कि एक प्रोमो वायरल हुआ था, जो कि सोनी लिव वालों ने अपने इंस्टा हैंडल पे डाल दिया था कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने वो प्रोमो देखा, लेकिन कुछ चंद ही मिनटों के बाद वो प्रोमो वहाँ से चला गया। तो ये मार्केट में र्यूमर रह गया कि वेदर रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट और नॉट। लेकिन तभी उन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशन जारी किए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ऐसे टिल 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे। वो जो रजिस्ट्रेशन हैं उसके उन्होंने 2 माध्यम बताए। मैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ग्रुप में भी डाल दूंगा, और साथ ही साथ आपको करके भी दिखाऊंगा मोबाइल से कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कैसे करने हैं, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता लग रहा। पहले टर्म्स एंड कंडीशन 1 मिनट के लिए डिस्कस करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में उन्होंने 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो CFE2 में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जो तो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि विद टाइम टू टाइम हम आपको टाइम के अकॉर्डिंग इन्फॉर्म करते रहेंगे, और आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसमें के 4 ऑप्शन होंगे। आपको वो 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 4 ऑप्शन में से एक जो सही ऑप्शन है उसका जवाब देना है, और सही आंसर देने वाले को हम जैसे पहले वाले राउंड होते थे उसी तरीके से शॉर्टलिस्ट करेंगे। और एक उन्होंने CFE3 के बारे में चर्चा की है। CFE3 क्या है दोस्तों? जो आप सभी जानते होंगे, जैसे जो लोग चैट GPT वगैरह यूज़ करते हैं, चैट GPT की तरह ही एक सॉफ्टवेयर है गूगल जेमिनाई। गूगल जेमिनाई पे उन्होंने लिखा है कि हम क्वेश्चन पोस्ट किया करेंगे, उससे अगर आप रजिस्टर करते हो तो उससे भी आपको चांस मिलेगा एक बारी हॉट सीट तक आने का। ये दोस्तों वही रजिस्ट्रेशन हैं जिसका हम अक्सर वीडियोस में बात करते थे। ये जो गूगल जेमिनाई के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ये एक प्रमोशनल वीक है। जिस तरीके से लास्ट ईयर भीम वाला वीक जो था वो हुआ था, उसी तरीके से इस बारी गूगल जेमिनाई वाला वीक वो लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी तो KBC शुरुआत भी नहीं हुआ, आगे जो वीक्स आएंगे या आगे रजिस्ट्रेशन आएंगी वो काफ़ी तरीके से खुली रहेंगी। इसलिए जो लोग किसी भी तरीके से इंटरव्यू नहीं दे पाए या इंटरव्यू देने गए थे वो GK में नहीं शॉर्टलिस्ट हो पाए, या फिर वो लोग जिन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आया, वो लोगों के लिए बहुत सुनहरी मौका है। हम अपने चैनल पे लगातार आप लोगों को अपडेट्स दे रहे हैं। सबसे पहले तो सोनी लिव ऐप पे अगर आप लोगों ने रजिस्टर करना है तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कैसे आप लोग कर सकते हैं। ये दोस्तों आपके सामने फ़ोन दिख रहा होगा, सोनी लिव की ऐप मेरे पास खुली है। ये सोनी लिव की ऐप है। सोनी लिव की ऐप जिनके पास नहीं है उन लोगों को मैं दिखा दूँ। ऐसा आइकन होता है जो आपको टॉप मोस्ट कॉर्नर पे दिख रहा है, ऐसा आइकन होता है सोनी लिव ऐप का। ये आप ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सोनी लिव की ऐप यहाँ पे खुल गई। तो सोनी लिव की ऐप पे आपको यहाँ पे आगे क्लिक करना है टीवी शोज़ पे। टीवी शोज़ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करते, जब बिल्कुल एंड पे चले जाना है, स्क्रॉल डाउन करते रहिए और बिल्कुल एंड पे आप लोग आ जाएंगे। जैसे ही आप लोग एंड पे आएंगे तो यहाँ पे इस फ़ोन से रजिस्टर हो चुका है इसलिए ऑप्शन हो चुकी है। आपको यहाँ पे एंड पे आके एक ऑप्शन दिखेगी KBC के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है 9 जुलाई से। बिल्कुल एंड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगी। चूँकि इस मोबाइल से रजिस्ट्रेशन एक बारी कर दिया है तो वो नहीं दिख रहा, मैंने इसलिए करके देखा था ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ।
जैसा ये बिल्कुल एंड पे चला जाना है, एंड पे आपको एक बैनर सा दिखेगा, KBC रजिस्ट्रेशन फ्रॉम जुलाई 9, ऐसा आपको बैनर दिखेगा। आपको उस बैनर पे क्लिक कर देना है। जब आप उस बैनर पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपका नाम पूछेगा, वो आपका एज पूछेगा। अब एज में आप लोगों को खास ख्याल रखना है, वहाँ पे 3 ग्रुप मेंशन किए हुए हैं, एक तो 30 तक, एक 31 से 50 तक, एक 50 से ऊपर। कई बारी लास्ट अभी कुछ दिन पहले जब रजिस्ट्रेशन हुए थे तो कुछ लोगों ने क्या किया था, एज गलती से गलत सेलेक्ट कर दिया, जिस वजह से जब वो वहाँ पे गए तो उन्हें जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। इसलिए जो भी आप वहाँ पे डाटा डालेंगे, चाहे वो एज हो, चाहे आपका शहर हो, जो भी आप डाटा डालेंगे, ध्यान दें वो बड़े ध्यान से डालना है। इट शुड बी राइट, वो सही होना चाहिए। जब आप वो डाटा डाल देंगे फिर आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे 4 ऑप्शंस पूछे जाएंगे और आपको वो 4 ऑप्शंस का जवाब दे करके आंसर को सबमिट करना है। अब दोस्तों इसमें एक चक्कर और पड़ रहा है। जब मैंने 2-3 फ़ोन से ये रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की तो मेरे 2 फ़ोन तो ऐसे थे, जब मैंने डाटा भरा और सबमिट का बटन दबाया तो उस पर क्वेश्चन ही नहीं आया, डायरेक्ट सबमिट हो गया। और वहाँ पे लिखा है थैंक्स यू फॉर रजिस्टरिंग इन KBC, इफ़ यू शॉर्ट लिस्टेड आवर टीम विल कंटेक्ट यू, कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो हमारी टीम आपको जल्दी कॉन्टैक्ट करेगी। लेकिन इसमें मेन बात जो मैंने की वो क्या की कि इसमें क्वेश्चन ही नहीं आया 2 फ़ोन्स में। जब मैंने तीसरे फ़ोन से भी रजिस्ट्रेशन ट्राई किया तो वहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों आया। अब ये नहीं पता ये चीज़ क्यों हुई कि 2 फ़ोन पे क्वेश्चन नहीं आया और एक फ़ोन पे क्वेश्चन आया। लेकिन अगर आपको ये थैंक यू वाला मैसेज आ रहा है कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस, इफ़ शॉर्ट लिस्टेड आवर टीम विल कंटेक्ट यू, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रतिक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के अभी वेट करना है KBC टीम के कॉल का। और अब जो इसमें मेन सवाल निकल के आ रहा है, वो मेरे दोस्त, वो मेरे भाई बहन जो पहले से रजिस्टर कर चुके हैं या जिन्होंने पहले से इंटरव्यू दे करके रखा है, वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर हम भी दोबारा रजिस्टर कर सकते हैं। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया था लेकिन इंटरव्यू वगैरह देने नहीं जा पाए, वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर हम भी रजिस्टर करें, और अगर रजिस्टर करें तो क्या हम पुराने नंबर से ही करें या कोई नया नंबर की सहायता लें। तो इसमें दोस्तों वैसे तो आप एज़ पर KBC तो आप कुछ भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपने पहले आपको इंटरव्यू का कॉल आ गया था, मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज़ करें आपका नंबर है 999, सपोज़ करें आपने 999 वाले नंबर से आपने रजिस्टर किया था और जब आपने रजिस्टर किया था उसमें आपको इंटरव्यू का कॉल आ गया था, यानी ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आ गया था। अब ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने ग्राउंड ऑडिशन पास किया और आपने PI दिया कि नहीं दिया। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आया, उन्होंने PI भी दिया। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्राउंड ऑडिशन का कॉल तो आया लेकिन वो PI तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो GK में फेल हो गए। तो जिनको भी ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आया, इट मैटर्स, ये मैटर नहीं करता कि उन्होंने इंटरव्यू दिया या नहीं दिया, उनसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि वो एक नए नंबर से रजिस्ट्रेशन करने का ट्राई करें टू इंक्रीज देयर चांसेस, उनके चांसेस बढ़ाने के लिए। आप लोग मुझसे पूछेंगे सर हमारे घर पे तो और फ़ोन नहीं है, मैं कैसे करूं? भाई उसका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी टू इंक्रीज द चांसेस बढ़ाने के लिए अगर आपको एक बार ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आ गया है तो आप नए नंबर से ट्राई करें। वो दोस्त जिनको ग्राउंड ऑडिशन का कॉल ही नहीं आया, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर तो किया था लेकिन ग्राउंड ऑडिशन का कॉल उन लोगों को नहीं आया, वो लोग फिर पुराने नंबर से ही ट्राई कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जिनको तो ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आया और उन्होंने रजिस्टर भी किया, वो लोग तो क्या नए नंबर से ट्राई करें। जिनको ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आया ही नहीं, वो पुराने नंबर से ट्राई कर सकते हैं। अब क्या वो लोग भी ट्राई करें जिन्होंने PI दिया है? जी हाँ, वो लोग बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं भी कि अगर आपने PI दे दिया तो आपका जो हॉट सीट तक का या फास्टर फिंगर फर्स्ट तक का सफ़र है वो सक्सेस है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये तो रही बात वो रजिस्ट्रेशन की जो सोनी लिव पे आप लोगों ने करने हैं। ये रजिस्ट्रेशन कुछ दिन तक लगातार चलेंगे, बाकी की हम अपडेट लगातार अपने ग्रुप में दे ही रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, KBC विद अरुण फटाफट से ज्वाइन कर लें। और वो भी मेरे भाई बहन, मैं बताता हूँ एक बारी, जो GK में पिछली बार फेल हो गए थे या वो लोग जिनको FFF का कॉल आ रहा है,
उनसे ये अनुरोध है मेरा कि वो फटाफट से जो अरिहंत और लूसेंट की बुक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई रिपीट, जिसका नाम है अरिहंत और लूसेंट की बुक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो फटाफट से ख़रीद लें और साथ ही साथ हमारा नोट्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे, जो स्टैटिक पार्ट है वो आपका अरिहंत और लूसेंट से कवर हो जाएगा, ताकि अगर आपको दोबारा से कॉल आता है तो आप जीके में ना फेल हों और आप अच्छे से करंट ऑडिशन पास कर लें और पीआई दे करके वापस आ जाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो ये काफ़ी लंबा हो रहा है, तो फास्टर फिंगर फर्स्ट की बात हम आज शाम वाले वीडियो या कल वाले वीडियो में करेंगे। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन की ये इतना बता देता हूँ कि फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। केबीसी लगभग 10 अगस्त को ऑन एयर आपको देखने को मिल सकता है, अगर मुंबई में हालात सामान्य रहते हैं तो। वैसे 3 वीक्स की कॉलिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, अभी तीसरे वीक की कॉलिंग चल रही थी। जो मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर कॉलिंग इतनी फास्ट क्यों हो रही है, उसके बारे में जानकारी हम डिटेल चर्चा करेंगे। इसके ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो डालूंगा एफएफएफ के ऊपर, जो कि हमारे ग्रुप में आ जाएगा कल तक या आज शाम तक। आज शाम को तो कम ही पॉसिबल है, लेकिन हो सका तो मैं आज शूट करके रख लूँगा और कल इसी टाइम आप लोगों को लाइव देखने को मिल जाएगा। अब जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है गूगल जेमिनाई के थ्रू, वो अभी दोस्तों स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग अभी उस पर वेट करें। जैसे ही वो स्टार्ट हो जाएगा, उसका क्या प्रोसेस रहता है, या तो वीडियो के थ्रू जो हमारे ग्रुप में केबीसी विद अरुण टेलीग्राम वाले में मैं आपको थोरली अपडेट कर दूंगा। और बात रही वो 100 लोगों की, जो इसमें बताया गया था कि पहले 100 लोगों को ही चांस मिलेगा, ऐसा बिल्कुल कम ही चांस होता है, क्योंकि अब जैसे अभी क्वेश्चन आया तो 100 लोग तो 1-2 मिनट में पूरे हो जाते हैं। ट्राई कीजिए जितना जल्दी आप अटैम्प्ट कर पाएँ उतना जल्दी अटैम्प्ट कीजिए, लेकिन अगर आप, मैं अनुरोध यही करता हूँ कि आप अटैम्प्ट हर क्वेश्चन कीजिए, जितने दिन क्वेश्चन आएगा आप अटैम्प्ट हर दिन वो क्वेश्चन कीजिएगा। बाकी की जानकारी आपको हमारे ग्रुप में मिलती रहेगी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और आई होप कि आपको हॉट सेट मिले। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।